अनादिकाल से चलते आ रहे दारुण तथा अत्यंत रूढ़ इन मोह राग द्वेष रूपी संस्कारों की हिम्मत तो देखो। जीव को बरबस विषय कषायों में खींचते रहते हैं और श्री गुरु के माध्यम से उपदेश प्राप्त होने पर भी यह ज्ञानी जीव पुनः पुनः इन राग द्वेष के संस्कारों के अधीन आता जाता है। इसीलिए वह जीव मोक्ष मार्ग से विमुख होता हुआ पुनः संसार सागर में अनंत काल तक रुलता है। कितनी दयनीय दशा है। यह मिला हुआ हमें अंतिम अवसर है। विषय कषायों में अभी हमारे प्राणों की आहुति ना हो, इसकी हर एक को ध्यान में रखना है। जीव को सुखी होने का उपाय तत्वाध्ययन है, तत्वाभ्यास है। वह तत्वाभ्यास किस प्रकार होना चाहिए, ये टोडरमल जी साहब 8वें अध्याय के माध्यम से हमें बता रहे हैं। चारों अनुयोग की पद्धतियाँ। जब कोई गाय का बछड़ा रोग से पीड़ित होता है, उसके पेट में जंतु पटार हो जाती है, तो एक युक्ति की जाती है। उसको अच्छी सामग्री खिलाने को दी जाती है। एक युक्ति तो वह है जो मैंने थोड़े दिन पहले बताई थी, लंघन कराया जाता है, कुछ खिलाया ही नहीं जाता है। दूसरी पद्धति यह है, उसको अच्छी चीज़ खिलाई जाती है और थोड़ी अच्छी चीज़ खिलाने पर वो सभी जितने भी जीव है, पेट के जंतु है, वे सब आकर यहाँ पर गले में बैठ जाते हैं, खाने लगते हैं। और अचानक उसी बछड़े की जो खाद्य सामग्री है उसमें एकदम कड़वी बहुत सारी दवा डाल दी जाती है। वो गाय के बछड़े को भी पता न चले, इस प्रकार अचानक डाल दी जाती है। और जब तक वो रेजिस्ट करना नहीं समझे, मुंह जोर से पकड़ के उसका वो जबरदस्ती से वो उसको गुटक ले दवा को। ऐसी परिस्थिति खड़ी करी जाती है जिससे वे सभी जीव मरण को प्राप्त होते हैं। ये दूसरी पद्धति है। अचानक एकदम ऐसी कोई चीज दी जाती है, कड़वी, ऐसी जहरीली कि जंतु तो मर जाए और वो ना मरे, लेकिन पहले अच्छी वस्तुएं डालकर, उसके बिना वे जीव इकट्ठा नहीं होंगे और बछड़े को भी पता न चले, क्योंकि बछड़े को पता चले वो तो कड़वी चीज खाए ना, फिर एकदम अचानक डाल के फिर मुंह बंद किया जाता है। यह भी एक पद्धति है। प्रथमानुयोग की भी ऐसी ही पद्धति है। राग द्वेष पोषक, राग द्वेष के वर्णन वाली, पोषक तो नहीं कह सकते, राग द्वेष के वर्णन वाली समस्त कथा सुनाते समय आचार्य देव जगह जगह इसका ध्यान रखते हैं कि जीव श्रोता किस प्रकार विरक्त होएगा। चुपचाप शांति से वो दे देते रहते हैं टॉनिक, और धीरे धीरे उस टॉनिक का वो आस्वादन करता रहता है। भला विचार तो करो, ज्ञानी पुरुष चारुदत्त वेश्या के समीप बैठा तो उसका परिणाम बिगड़े बिना रहा नहीं। अच्छे पुरुष
के पास जाएगा, कोई अच्छे पुरुष की कथाएं सुनेगा, तो विमुख जीव भी सन्मुख होने में कहाँ देर लगेगी? देर नहीं लगेगी। प्रथमानुयोग के उपरांत कर्णानुयोग का ज्ञान कराया, जिसमें यह बताया गया हमारे परिणामों की संभाल हमें ही करनी है। जो भी हिसाब किताब है सबका पर्सनल अकाउंट है। हम राग द्वेष करेंगे, हम ही दुख को प्राप्त होंगे। सबका अपना अपना है, जो करेगा वही भरेगा। आने वाली प्रतिकूलताएं भी हमने पूर्व में किए पापों को ही सूचित करती है कि हमने पूर्व में क्या किया था। इसलिए आई हुई प्रतिकूलताएं ये थर्मोमीटर की भांति है, वो हमें दिखाती है हमने पूर्व में क्या क्या किया था। और फिर जो जो प्रतिकूलताएं आती है वो तो वास्तव में हमें सावधान करने के लिए है। A sea of suffering is not to drown anyone but to cleansify a person। ये बहुत मैं छोटा था तब ये बात पढ़ी थी। A sea of suffering, प्रतिकूलताओं का सागर किसी को डुबोने के लिए नहीं होता, वो उसके शुद्धिकरण के लिए होता है। बट हमारे देखने का एटीट्यूड ठीक चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अज्ञानी तो आए हुए अवसरों को भी आपदा समझता है, और ज्ञानी तो आई हुई आपदाओं में भी अवसर को ढूंढता रहता है। ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स जस्ट डिफरेंटली। चरणानुयोग की पद्धति है, कुछ क्रियाओं का आलम्बन करा के परिणामों में जागृति लाने का प्रयास कराया जाता है। आत्मा की तरफ परिणति ढले ऐसी क्रियाओं का कुछ उपदेश कराया जाता है। कल 277 280 पेज कल हमने पूरा किया है। हाँ, 283 पेज चलेगा, 283 पेज चलेगा। कल अंतिम बिंदु हमने देखा था। प्रकरण चल रहा है, 7वां बिंदु चल रहा है। चरणानुयोग में जो कथन पद्धति है वह स्थूल है। छद्मस्तों को जैसी बुद्धि गोचर हो वैसी ही चर्चा यहाँ पर अपेक्षित होती है। कर्णानुयोग में जैसा सूक्ष्म निरूपण हो ऐसा यहाँ पर अपेक्षित होता नहीं है। तो कल अंतिम बिंदु हमने देखा था, मुनियों के जो पंचेंद्रिय जय बताया जाता है, ऐसा नहीं समझना कि 5 इंद्रियों के विषय वो ज्ञान के विषय उनके बनते ही नहीं है। ज्ञान के विषय तो बनते ही है, लेकिन भूमिका के अनुसार थोड़ा थोड़ा राग द्वेष भी उनको होता रहता है। चरणानुयोग परक पद्धति है ये कि उनको ऐसी स्थिति में भी उनको पंचेंद्रिय जयी कहा। और कर्णानुयोग की ये पद्धति नहीं है। कर्णानुयोग की पद्धति तो ये थी, बोलो, उनको जितेंद्रिय कब कहते? जब वे ज्ञान का ज्ञेय तो बने। ज्ञान का ज्ञेय तो बनने से वो तो बनते ही रहेंगे, लेकिन किंचित भी राग द्वेष उत्पन्न ना हो 13वें गुणस्थान में। सो चरणानुयोग की स्थूल पद्धति है, वो 6वें गुणस्थान में ही पंचेंद्रिय जय कह देता है। ठीक है, कल यहाँ तक आए थे, आगे बढ़ना है। अभी ये जो बिंदु है 283 पेज का पहला पैराग्राफ, वो जो पहला पैराग्राफ है उसको नया पॉइंट हम बनाए कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। या तो नया पॉइंट बनाओ ई करके और वहां पर लिखो E इज इक्वल टू A, क्योंकि जैसा पहला बिंदु था वैसे हुबहू ये बिंदु लिया है। कोई व्रती है श्रावक, उसके जो आचरण की पद्धति है उसको केवल ज्ञान गोचर कथन पद्धति नहीं समझना। ये तो स्थूल हमारे बुद्धि को जैसा पकड़ में आए वैसी बात है। क्योंकि त्रस हिंसा का त्यागी उसको बोला, और कितने ही त्रस जीवों का घात अभी भी कर रहा है, वे जीव केवल ज्ञान गोचर है, उसकी पकड़ में नहीं आते हैं। ये फिर से पॉइंट यहाँ पर आया है। बस यहाँ पर नवीनता इतनी सी लाई है कि वचन और मन वचन के स्तर पर भी उसको त्यागी कहा जाता है,
सो कायदे से तो काय में भी अभी उसके छूटा नहीं है, तरस, सूक्ष्म तरस की बात है, लेकिन फिर भी चरणानुयोग उसको अनुवृत्ति कह देता है। ये पॉइंट। अभी आगे चलना है। एफ लिखिए। अभी उत्तर का जो पॉइंट है ना, उत्तर, वहां पर एफ लिखिए, फिर मैं बात को यहां पर रखता हूं। शंकाकार ने बहुत अच्छी शंका रखी है यहां पर। देखो कैसी जबरदस्त बुद्धि है। उसने कहा केवल ज्ञान ये कर्णानुयोग जो निरूपण करता है वो तो तारतम्यता से कथन करता है ना, टू द पॉइंट। हाँ, तो कह रहे कर्णानुयोग में ही तो ऐसा बोला क्या कि मुनियों को अविरति का अभाव होता है। देखो उसने कैसे पकड़ लिया है। कह रहे हैं कर्णानुयोग में तो तारतम्यता लिए हुए कथन है। तारतम्य मतलब सूक्ष्म, टू द पॉइंट। वहां पर तो कथन है हाँ कहते वो बोल रहे। फिर कर्णानुयोग में भी तो मुनियों को अविरति बोला है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। अविरति का अभाव कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में होता है, पांचवें में होता है एक देश रूप से, और छठवें में होता है संपूर्ण रूप से अविरति का त्याग। तो गुणस्थान में बांध दिया ना हमने उसको अविरति। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं वो कर्णानुयोग में भी जो कथन है ना, जो मुनियों को अविरति का अभाव कहते हैं, वो भी चरणानुयोग की पद्धति वाला कथन है, स्थूल कथन है वो कर्णानुयोग में भी। समझ रहे हो आप? खरेखर तो ये योग कषाय में ही गर्भित है ये अविरति, और कायदे से तो ये अविरति का अभाव तो फिर आगे ही होगा, या तो 13वें गुण स्थान में कहो या और सिद्धावस्था में ही कहो, क्योंकि योग कषाय में ही गर्भित है सच्ची अविरति। समझ में आया? ये टोडरमल जी साहब ने यहां पर बताया। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो यह प्रश्न है कि कर्णानुयोग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा? हेडिंग क्या लिखोगे इसकी? अविरति का अभाव, ऐसे लिख दो, अविरति का अभाव। छठवें में अविरति का अभाव ऐसे लिखोगे, छठवीं की बात है वे तो। उत्तर, अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वह भी चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उस ही का नाम अविरति कहा है, इसलिए वह उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि के मन के विकल्प होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। पाप रूप अविरति का अभाव है, अभी शुभ भाव तो उनके भी चल रहा है, उस अपेक्षा वहां पर कथन किया है। बोलिए। अगर अविरति का यहाँ पे अभाव नहीं लेंगे तो फिर प्रमाद का भी प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जब अविरति नहीं गई तो प्रमाद कैसे छूटेगा? बैठे, यहाँ पर चरणानुयोग की पद्धति इनको बतानी है, इसलिए प्रमाद को खड़ा नहीं कर रही है। चरणानुयोग पद्धति में आचरण की बात करो, तो आचरण में व्रत की बात आती है, इसलिए व्रति मुनियों को दिखाया है। अभी प्रमत्त प्रमत्ति की बात यहां नहीं घटेगी। आप समझ रहे हो क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि चरणानुयोग की परिपाटी की चर्चा चल रही है, और चरणानुयोग में तो क्रिया है, तो विरति कह रहे हैं ना उसको, मुनि को। सो तो कह रहे आप समझ रहे मेरी बात को? चरणानुयोग में व्रत को देखा जाएगा, प्रमत्त प्रमत्त को नहीं देखा जाएगा अभी, क्योंकि प्रमत्त की परिभाषा करते समय फिर निश्चय में आना पड़ेगा हमको। क्या आना पड़ेगा? कुशलेशो अनादर प्रमाद, कुशल कार्य का अनादर वो प्रमाद, शुद्धोपयोग का अनादर वही प्रमाद है, उसमें आना पड़ेगा। इसलिए उसने प्रमाद का विषय नहीं उठाकर अविरति का विषय उठाया। ठीक है, तो अविरति का तो अभाव है मुनियों को, ऐसा कर्णानुयोग में भी लिखा बोल रहे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं वो भी चरणानुयोग की अपेक्षा कथन किया है, स्थूल कथन है। खरेखर अविरति का अभाव तो योग कषाय का अभाव होने पर ही होगा। ठीक है, चलना है आगे। अभी देखिए, हाँ बोलिए। त्याग का अभाव उसी का नाम अविरति का। बराबर। त्याग का अभाव मतलब त्याग नहीं होना उसी को अविरति कहते हैं, और त्याग का भाव होना उसी को, अविरति का अभाव उसी को विरति कहते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेट ट्विस्ट है ये लाइन, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगता है, मुझे भी लगा था पहली बार पढ़ा था, तो अब थोड़ा बारीक ऐसे पढ़ेंगे तो खुल जाएगी बुद्धि। ठीक है, त्याग का अभाव वह अविरति, और त्याग का भाव वो विरति, एक ही बात है वो। ठीक है, चलो अभी
वही सेंसिटिव मुद्दा फिर से आ गया। जी लिखेंगे, जी पॉइंट में लिखेंगे आप सम्यक्त्व मिथ्यात्व। या पात्र अपात्र, मैंने यहां पर ऐसे लिखा पात्र अपात्र का निर्णय नॉट अकॉर्डिंग टू कर्णानियोग। आप संक्षेप में जो लिखना है सो लिख लो। अभी पात्र अपात्र लिख लो। अभी करूं मैं चर्चा। देखिए, हमको आहार दान देना है। आहार दान देते समय क्या देखा जाएगा? संकल्प। आहार दान देते समय क्या देखा जाएगा? उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, अपात्र, कुपात्र, 5 कहे ना। तो अपात्र तो पात्र का भेद ही नहीं है कायदे से। उत्तम, जघन्य, मध्यम और कुपात्र। ओके। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र कहे उसकी परीक्षा करोगे कैसे तुम? उसकी परीक्षा, सम्यक्त्व मिथ्यात्व की परीक्षा बाहर से नहीं हो सकती, अंतरंग से नहीं हो सकती कह रहे। ये चरणानियोग की परिपाटी है, तुम्हें बाहर की क्रियाओं से ही निश्चित करना पड़ेगा सम्यक्त्व। समझ रहे सब? क्योंकि तुम्हें भी यहां पर निर्वाह किसका करना है? तुम्हें भी निर्वाह चरणानियोग का करना है, आहार दान देना है। इसलिए तुम भी उनका चरणानियोग ही देखना, तुम उनका अंतरंग नहीं झांकना। अंतरंग नहीं झांकना ये इज्जत की भाषा है। अंतरंग झांक नहीं सकते, ये मूल वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 2 बातें कहता हूं मैं। वक्ता की प्रामाणिकता जिन वचन से है बहुत अच्छा, उसके अनुभव से नहीं है। अभी दूसरी बात, मुनि की प्रामाणिकता वचन से नहीं है, मुनि की प्रामाणिकता 28 मूल गुण से है। अच्छे से समझ में आई? मैंने 2 बातें कही अभी। वक्ता की प्रामाणिकता जिन वचन से है उसके अनुभव से नहीं है, और मुनि की प्रामाणिकता 28 मूल गुण से है, उसकी वाणी से नहीं है। वाणी से नहीं मतलब अकेली वाणी से नहीं है। अकेली वाणी, अरे वाणी तो सत्यार्थी बोलेगा, वो 28 मूल गुण में से एक गुण हो गया। कौन सा गुण होएगा? जिन वचन के अनुसार बोलना, वो होएगा सत्यव्रत, सत्य महाव्रत। भाषा समिति बोल दो, कोई खास बात नहीं, चलेगा। भाषा समिति सत्य महाव्रत में ही इंक्लूड है। यह भाषा समिति ये प्रोटेक्ट करती है सत्य महाव्रत को, ठीक है ना? क्या बोला मैंने अभी? इसलिए ध्यान से सुनना अभी जो कहूंगा। मुक्ति सुबह प्रश्न था ना आपका, अभी इसको उठाता हूं मैं यहां पर। या आज हमारे पास जितना भी जैन शासन है, ग्रंथों के नाम पर जितने भी ग्रंथ है अपने पास, नाम लेकर बोलूं, ठेठ धरसेन आचार्य से लेकर जयसेन स्वामी तक, तारण तरण स्वामी तक बोलो तो भी कोई आपत्ति तो बिल्कुल नहीं है इसमें। लेकिन तारण तरण स्वामी के ग्रंथ पढ़ने में आते नहीं है। प्रामाणिक की पराकाष्ठा होते हुए भी पढ़ने में नहीं आती सभा में उनके ग्रंथ। कारण क्या है मालूम? उनकी लैंग्वेज अलग प्रकार की है थोड़ी, और कॉम्प्लिकेटेड है और एकदम ही अटपटा लगता है। तो सभा में ना कोई खोल सकता है उसको, ना उसको पढ़ सकता है ढंग से ज्यादा, तो वो ज्यादा उसका प्रचलन नहीं हुआ। ठीक है, अलग ही प्रकार की थोड़ी भाषा चलती है। अलग प्रकार की मतलब उनकी संस्कृत प्राकृत थोड़ी अलग ही है, हटकर ही है। ठीक है, अभी तारण तरण स्वामी तक की परंपरा ले लो। अभी मैंने क्या बोला? धरसेन स्वामी तक के से लेकर तारण तरण स्वामी तक के जितने भी ग्रंथ हैं, वे ग्रंथों को हमने पढ़ा, उससे आप उनका गुणस्थान निश्चित नहीं कर सकते। आप समझ में आ रहा है? घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी ताकत भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जो सम्यक्ति घोषित कर रहे हो, ये आपके ताकत की बाहर की बात है। ये मूर्ख भरी बात है, मूर्खता भरी। इसलिए मैंने अभी बोला, वेरी रिसेंट मैंने कहा
एक हाथ कुंद स्वामी की प्रतिमा स्थापित करके दिखाओ ना, दम हो तो। क्या क्या बोला? सभी विद्वान थे। मैंने कहा ताकत हो तो विद्वान एक स्थापित करके दिखाओ। अब क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? मैंने करो ना, क्यों नहीं करते? और चरण पादुका, मैंने कहा चरण पादुका भी स्थापित नहीं कर सकते उनकी, और चरण पादुका भी उन्हीं की स्थापित कर सकते हैं जो जैसे गौतम गणधर है, उनकी चरण पादुका स्थापित कर सकते हैं। ये चरण पादुका जितनी भी अन्य की होगी ना, कुंद स्वामी की, जिनकी भी स्थापित नहीं कर सकता कोई। क्यों? क्या ऐतराज है? ऐतराज ये है उनके भावलिंगत्व का प्रमाण हमारे पास नहीं है। क्या क्या कहना चाहते हो आप? आप क्या समझ रहे हो? भावलिंगत्व का एक तो मुनि हमारे सामने हो डायरेक्ट, तो उनके 28 के हम स्वयं परीक्षा करें। हमारे सामने नहीं हो तो दूसरी बात, तीर्थंकर ने उनको सील लगाई हो कि ये जीव ये मुनि बनेगा, ये जीव ये आगे तीर्थंकर बनेगा। कोई भी, जैसे महापद्म नामक आज नरक में भी है, लेकिन आज उनके अपन प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, डट के प्रतिमाएं स्थापित कर सकते हैं, या नहीं तीर्थंकर की। फिर कोई मुनि के रूप में स्थापित करे उनको, कोई ऐतराज नहीं होगा। मुनि के स्थापित करना तो और सरल, पीछे कमंडल और बीच में मुनि, उस चिन्ह का भी कोई चक्कर नहीं। आप समझ रहे हो सब मेरी बात को? कर सकता है स्थापित। मुनि की भी यदि कोई करे, चरण पादुका भी, तो गौतम गणधर ये जितने प्रामाणिक, और अंतिम श्रुत केवली कौन? भद्रबाहु तीर्थंकर, या तीर्थंकर द्वारा सील्ड समझते हो? या तो तीर्थंकर की प्रतिमा, या तीर्थंकर ने जिसको प्रामाणिक किया हो, उनके समोशरण में बात आई हो कि ये आदमी ये मुनि है, ये आदमी ये जीव है, ये तीर्थंकर बनेंगे, आदि आदि जो भी हो, उनके वचन की यदि बात नहीं होगी, मन गढ़ंत किसी की भी कुछ नहीं चलेगी। आप सब समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए आज हम जितने भी भावलिंगत्व का प्रमाण देते हैं मुनियों का, वो केवल उसका आधार अनुमान है। क्या है? हम जिस तरह से कुंद स्वामी ने धुनाई की है द्रव्यलिंगियों की, शिथिलाचार्यों की, उससे हम अनुमान भर कर सकते हैं कि उनका आचरण वाकई में अच्छा होगा, और इस न्याय से होंगे भावलिंगी। आप समझ गए? बाद बाकी कोई प्रमाण नहीं है अपने पास, सब अच्छे से। जयसेन स्वामी ने इतना लिखा है कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग प्रसिद्ध न्याय न, क्या कहते लोग? कि वो जाके आए हैं विदेश क्षेत्र, बस एक हाथ शिलालेख है, कोई आधार नहीं उससे बढ़कर अपने पास। ठीक है? नहीं साहब, ये सुनिए सब सुनिए ध्यान से। एक तर्क आया सामने। अब क्या बात कर रहे हो? कुंद स्वामी भावलिंगी नहीं, क्या बात कर रहे हो? अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, निकट भव्य जीव है वे, जानते नहीं? मैंने कहा जानता हूं, प्रवचन सार के प्रारंभ में ही लिखा है। मैंने कहा चिल्लाओ मत, आराम से शांति से बात करो। और मैंने सुनिए, नहीं मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने कहा चिल्लाओ मत, सभी विद्वान थे। और मैंने कहा अब विद्वान हो, गंभीरता से बात करो। अब किन से किसको सर्टिफाई करा रहे हैं? मैं जिनवानी पर बैठा रहा हूं भैया। मैंने क्या बोला उनको? मैंने कहा आप किन से किन को सर्टिफाई करा रहे हैं? चेले से गुरु को। किससे? चेले से गुरु को सर्टिफाई करा रहे। चेले से गुरु मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अमृतचंद्र स्वामी ने कहा ये निकट भव्य है, तो क्या निकट भव्य हो गए क्या वे? मैंने कहा कदाचित आप प्रामाणिक कराते उनको, तो उनके ऊपरी परंपरा से तो कराते कम से कम। मैंने कहा 1000 साल का फासला पड़ा है, उनकी ताकत है क्या देखने की? वे भी केवल वाणी को ही आधार बनाकर भावलिंगत्व का अनुमान करते हैं, और अनुमान के आधार पर कोई ठोस बात नहीं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में कही है वैसे वो बात नहीं जायज हो सकती। समझ में आ गया? मैं दीदी से जब भी कोई बात होती है मेरी, ऐसे 2-3 बार बात हुई, तो मैंने कहा दीदी राइट बात क्या है? तो दीदी ने कहा एक काम करना, आप वो ग्रंथ में देख लेना, समझ लेना ये बिंदु खोल के। नहीं आपको क्या लग रहा है? तो दीदी हमेशा कहती है स्मृति का बल ज्यादा है कि प्रत्यक्ष का बल ज्यादा है? आप समझते हो? डॉक्टर साहब एक घटना सुनाते हैं
फूलचंद जी का नाम लेकर के बोलते हैं। फूलचंद जी हमेशा एक बात कहते थे, तुमको नमोकार मंत्र जब भी लिखना है ना, पुस्तक छपनी है नमोकार मंत्र, तुम तुम्हारे स्मरण ज्ञान के बल पर कभी नहीं लिखना, तुम सामने रखना नमोकार मंत्र और उसके बल पर लिखना। इतनी सी भी चूक हो गई कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है उसको। तुमको कितना भी कॉन्फिडेंस हो, तुम सामने एक भी उसमें मात्रा घटेगी बढ़ेगी, ठप्पा तुम्हारे माथे आएगा पूरा। नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्राक्षर न्यूनम निहंती विषय वेदनाम। तो कह रहे हैं मैंने इतने मुंह जबानी याद होते हुए भी स्मरण का भरोसा नहीं करना चाहिए गाथाओं में। मैं पहले, मुझे याद आता है, मैं स्कूल में पढ़ाता था, मैं तो महीनों महीनों हाथ ही नहीं लगाता था इसको, और गाथा भी वैसे लिखाता था। तो मैं सोचता था अर्थ तो आ गया, एक आध हीन अक्षर हो गया, क्या हो गया। लेकिन बाद में समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस, तो मैं वहां पर लेके जाता तो बराबर एक एक देखते, एक भी थोड़ी चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने क्यों बोला ये? प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये केवल ही बोले ऊपर से कि ये जीव भव्य है, भव्य की कहने की तो बात ही नहीं है। अमुक जीव ये आगामी अथवा ये जीव है ना, ये सच्चे मुनि है, ऐसा भगवान की वाणी में आए। हमने ऐसा देखा, हमने स्वप्न में देखा, हमने ऐसा देखा, हम विदेह क्षेत्र गए। अरे हमने देखा, हम विदेह क्षेत्र गए, क्या करें अभी इसका? हम किस किस को प्रामाणिक मानते फिरे? इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती। तुमने स्वप्न में देखा और हमने स्वप्न में देखा, तुमको और हमको कोई नहीं पूछता भाई साहब। यहाँ पर ये जिनवानी के ऊपर से आई हुई बात होनी चाहिए, समझ रहे? और फिर दूसरा एक संकट खड़ा है कि बनारसी दास जी है। ये तभी की बात है, मैंने बोला बनारसी दास जी का समय सार नाटक पढ़ना कि नहीं पढ़ना। वे स्वयं कह रहे मैं निश्चयभाषी हालत में मैंने वो लिखा, और वो सम्यक में निमित्त होगा कि नहीं, मैंने उस दिन भी बोला था थोड़ा, वो सम्यक में निमित्त होगा कि नहीं समय सार नाटक, और मिथ्यात्व अवस्था में लिखा तो ज्ञानी निमित्त होना चाहिए, ऐसे क्यों बार बार बोल रहे हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? तो फिर नहीं, उन्होंने चेक किया बाद में, तो चेक किया उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, और बाय चांस वे चेक नहीं कर पाते और वैसे वो समझ जाते, और मैंने देखना पड़ेगा, और बस स्मरण हो जाता, तब हमको पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था। और फिर आज हमारे पास किसी की भी वाणी आए तो हम ये परीक्षण कैसे करें वो भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, और कौन सी हालत में लिखा होगा, तो वो भी सुधर सकता है बाद में। फिर जैसे बनारसी दास जी सुधर गए, आप समझ रहे? मैं देखो प्रकरण पढ़ता हूं। तथा चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त को पात्र कहा तथा मिथ्यात्व को पात्र कहा, सो यह जिसके जिनदेव आदि का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धा नहीं है वह मिथ्यात्व जानना। ठीक है? कितनी स्थूल बोल रही है, क्या कसौटी क्या बोल रहे सम्यक्त्व मिथ्यात्व की? क्योंकि दान देना चरणान योग में कहा है, इसलिए चरणान योग के ही सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करना। कर्णान योग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुण स्थान में था और वही अंतर्मूर्त में पहले गुण स्थान में आए, तो वहां दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके? अभी दातार ही की बात नहीं लेना मात्र, क्योंकि दातार में तो आहार देना था। अभी कभी वे भी दातार हो जाते, अपन पात्र हो जाते। कैसे हो जाते हैं? कैसे? अरे वे ग्रंथ लिख रहे तो वे हो गए दातार, अपन हो गए पात्र, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब मेरा यह प्रश्न है, उनका गुणस्थान बीच में गिर सकता है कि नहीं? क्षायक्षमिक सम्यक्त्व है। कौन कौन स्वामी क्षायक्षमिक सम्यक्त्व होंगे? कोई क्षयिक तो नहीं होंगे। और छिन्न माही आग माही छिन्न माही पानी माही तैसे बार बार झूल रहे हैं, तो मिथ्यात्व में जब जाएंगे तो उनको पता चलेगा क्या? मेरा यह प्रश्न है। और फिर मिथ्यात्व में जाएंगे तो तुरंत यहां पर लिखेंगे कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अनेक हूं, मैं अशुद्ध हूं और मैं स्पर्श आदि से युक्त हूं, ऐसे लिखेंगे कि गाथा बराबर वैसी की वैसी पूरी करेंगे? क्या करेंगे? आप सब समझ रहे हो? इसलिए गुरुदेव के सामने की परंपरा है ये। अपने गुरुदेव के सामने विद्वानों के प्रवचन होते थे और सैकड़ों जन तब भी बाहर कार्यक्रम करने जाते थे। चालू हो गए थे तत्व प्रचार प्रसार। तो फिर ज्ञानी ही यदि वक्ता होता तो फिर गुरुदेव ने कैसे देखा सबको सम्यक दृष्टि? समझ गए? अच्छे से समझ गए। और फिर यदि गुरुदेव को सम्यक घोषित किया जाए मेरी कोई आपत्ति नहीं, कोई सभी सम्यक्ति हो। तो मैंने उस दिन 1-2 तर्क रखे थे। क्या तर्क रखे थे? फिर कई दिन तक वे द्विदल का सेवन करते रहे। उस पीरियड में उनको क्या कहा जाए? उनके सामने
केला फल आदि सचित वस्तु चढ़ाई जाती थी। फूलचंद जी वगैरह ने समझाया उनको, ऐसा नहीं होता है, तुम आए हो वहां से, हम समझा रहे, समझो, ठीक ठीक है, कल से नहीं चढ़ेगा केला। तो मेरा यह कहना है, तो अभी तक की दशा कौन सी कहेंगे? और यदि फिर भी सम्यक तो कहेंगे, फिर मतलब सम्यक की बाहर की कसौटी नहीं रही, फिर बहुत तकलीफ होगी। फिर हम यदि मैदान में उतरेंगे इतनी तकलीफ होगी, समझ में आ गया? ये फैक्ट है, ये इसमें कोई सेंस नहीं होती। कौन विधेय गया उसमें गया, उसके दम पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता। डॉक्टर साहब तो बहुत एक बात कहते हैं, कुंद स्वामी विधेय क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे, तो वे कहते क्या निहाल होगा, क्या निहाल हुआ। विधेय क्षेत्र में जाकर कोई 8वां 9वां लेकर आए, जाते समय में भी 6वां 7वां था, आते समय में भी 6वां 7वां था, हुआ क्या ये तो बताओ। उनको तो नहीं जाते तो भी कोई आपत्ति नहीं थी, जाए तो कोई रस नहीं जाए तो कोई खेद नहीं, उनको कोई उपलब्धि नहीं हुई वहां जाकर। आप समझ रहे? वो तो सहज का बनाव है, बन रहा है, जा रहे आ रहे, कोई खास बात नहीं होती उसमें। क्या है सत्यम? बोलो बोलो, कोई बात हो तो बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक जन ने ये बोला, मैं बोल रहा हूं अभी, सब बच्चों को पता चलना चाहिए एक एक चीज। किसी ने बोला ये आदमी है, ये गुरुदेव का अनुयायी नहीं है, इसको बाहर कर दो। एक जन मुझे कहने आया, मैंने कहा यही से बोल रहा हूं, सब सुन रहे होंगे घर में बैठकर। मैंने कहा किसी की ताकत नहीं है, एक जन की भी ताकत नहीं है, मैंने कहा। और तब भी सबको बोला आप सभी एक लाइन में बैठना मेरे सामने। मैंने ये बोला मैं पट्टी बांध कराऊंगा कमरे में, तुम 5 जन बैठना एक सामने मेरे, और मैं मुंह पर पट्टी बांध के आऊंगा और एक एक आधार दूंगा। आप आधार का खुलासा करने की तैयारी है क्या? या तो मैं विद्वत्ता छोड़ूंगा या आप सभी 5 एट ए टाइम फेल कर दूंगा मैं। तैयारी है? बोलो, फालतू बात नहीं करना मेरे सामने। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मुद्दे की बात करो, आप आगम को लेकर बात करो, हमारे सामने दूसरी चर्चा नहीं। समझ रहे? अब वो एक बच्चा आ रहा है मेरे पीछे पीछे, बोले हम दूसरे विद्वानों की जय जयकार कर सकते कि नहीं कर सकते, फिर इनकी क्यों कर सकते हैं? मैंने कहा तुम लड़ो जाकर, अब तुम छोटे हो। मैंने कहा तुम कुछ मत बोलो, हमको भी जीने दो, तुम भी जियो। अरे नहीं, हम आवाज बंद कर सकते भाई किसी की, वो कुतूहल बुद्धि जागृत होगी एक दिन। मैंने बोला ये मंगलारती हमको सुने कि नहीं सुने, कि हमको भी प्रमाण देना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा हमको भी देनी पड़ेगी क्या सम्यक की? समझ में? और फिर एक को नियम है तो सबको क्यों नहीं करते फिर? आप समझ गए? मतलब ये फालतूपना नहीं चलेगा यहाँ पर। आप फालतू बातें नहीं करो, आगम के आधार से लेकर बात करो, और चिल्लाना बिल्कुल नहीं। मैंने कहा सभी थे वहां पर, और मामले एकदम, वो एक अपने पास चरण पादुका स्थापित है दक्षिण में, कहाँ पर है? पोन्नूर हिल एक है, वो पोन्नूर हिल को लेकर आज 2500 स्थापित हुई है चरण पादुका। और पोन्नूर में भी ऐसी किसी ने स्थापित की होगी। अपन ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, एक केवल उसकी देखम देखी सब स्थापित करने लग गए हैं। वो तो केवल इसकी होड़ है, हम मुनियों को मानते हैं, ये दिखाना है। लेकिन उसके चक्कर में मेरे पास लेख है एक मैं जो बोल रहा हूं, चरण पादुका ऐसी किसी स्थापित नहीं कर सकते। सील लगी हो, तीर्थंकरों की चरण पादुका हो या तीर्थंकर के माध्यम से प्रामाणिक अप्रूवल होना चाहिए। तीर्थंकर बोले ये महापद में ये होंगे तीर्थंकर, चलेगा। फिर अभी उनका कुछ भी चलेगा, प्रतिमा भी चलेगी उनकी। आप समझ रहे हो क्या बात है? संकल्प चलो ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मुझे भी भाव आया उस दिन, ये गुरुदेव के अनुयायी नहीं है, इनको बाहर कर दो। मैंने तो बोला जो बोलना है। मैंने कहा ऐसी बातों से तो मेरे पेट का पानी भी नहीं हिलता, मैं काय के लिए टेंशन में आऊं? नहीं साहब, सबकी नींद, मैं बहुत अच्छे से सो रहा हूं। मैंने कहा मैं इतना टेंशन फ्री हूं, और कोई भी ताकत हो आए बात करे सामने, अपन विद्वान है, अपन तर्क रखेंगे। समझ में आया? गांधी जी की हत्या होने के बाद न्यूज़पेपर में लिखा था, एक हिंदू ने हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर
एक बहुत बड़े महान हिंदू की हत्या कर दी। मुक्ति क्या बोला मैंने? एक हिंदू ने, हिंदू मतलब कौन? नाथुराम गोडसे। हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर, हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर मतलब ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ये आदमी। एक बहुत बड़े महान हिंदू को, किसको? गांधी जी की हत्या करी। एक मुमुक्षु ने मुमुक्षुता की रक्षा के नाम पर एक बहुत बड़े मुमुक्षु की हत्या कर दी। मुमुक्षुता के किसका नाम है? इनको बाहर कर दो। अरे कैसी बात करता है, बाहर कर दो, तुम सामने आकर खड़े रहो। मैंने इतने 3-4 ऑप्शन रखे, मैंने कहा बोलो तुम क्या चाहते हो तीनों में से। ये नहीं कैसे होगा, तुम लोग सशंक हो, तुम ही स्वयं सशंक हो कुंद कुंद के बारे में, तुम कैसे सशंक? हम तो निशंक है, निशंक। ए सुनो सुनो, ए सुनिए, सब सुनिए। कुंद कुंद बारे सुनो, कुंद कुंद स्वामी के बारे में तो हम निशंक है, निशंक। लेकिन निशंकता किसकी है? दीपेश। जो भी उन्होंने कहा है वो टू दी पॉइंट है, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही है, और कुछ भी मिलावट नहीं है। निशंकता इसकी होनी चाहिए। इससे उनके भावलिंग तो कैसे पता चलेगा? क्या द्रव्यलिंग ऐसा ही समय सार लिख सकता है कि नहीं? आंसर माय क्वेश्चन। ज्यादा नहीं बोलना, मैंने बोला लिख सकता है कि नहीं? द्रव्यलिंग हु बहु समय सार का सब कुछ लिख सकता है 11 अंग 9 पूर्व में, तो लिख सकता है। तो उसका समय सार हमको सम्यक्त में निमित्त क्यों नहीं हो सकता? हम एक को खलु शुद्ध भाव भाषण होना है। मैंने बहुत तर्क दिए उस दिन भी। जैसे किसी ने हमको चिट्ठी लिखकर गाली दी और किसी ने मुंह पर आकर गाली दी, तो क्या द्वेष में कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? क्या सत्यम, क्या फर्क पड़े? फर्क इतना ही पड़ेगा, वहां पर वो झापड़ दे देता है, यहाँ पर चिट्ठी को फाड़ के 10 टुकड़े कर देगा। फर्क इतना ही पड़ेगा, और क्या पड़ेगा? फर्क तो सामने वाले पे पड़ेगा सत्यम, स्वयं पर तो कुछ ही नहीं पड़ रहा है। हमको उपदेश मिला, हम एक को खलु शुद्धो कुन स्वामी बोल रहे अथवा जिनवानी पढ़ रहे, हमको सम्यक तो होने में कोई बाधा नहीं है। समझ रहे आप? किंचित बाधा नहीं है। चलिए आगे का पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण बोलने जा रहा हूं, और विद्वान इसका अर्थ ठीक से नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपने कभी सुने होंगे शायद। एक मुनि का संघ है, मैं तो पढ़ूंगा यहां से, मैं यहां प्रकरण की बात करना चाहता हूं। यहां पर हेडिंग लिखिए पहले, मुनि परीक्षा द्रव्यानुयोग के अनुसार नहीं होती, ये मूल बात है। आप मुनि परीक्षा लिखकर छोड़ दो। तो यहां पर यह लिखा है कि एक मुनि संघ है, उसमें किसी चिन्ह के माध्यम से, आपने कई बार सुना होगा बहुत जनों के मुख से, कि किसी चिन्हों के माध्यम से यदि मुनि का अमुनित्व प्रकट हो गया फिर भी उसको नमस्कार करना। किसी ने सुना है? ये प्रकरण सुना होगा तो फिर कोई बात बढ़ेगी आगे। ठीक है? द्रव्यलिंगी मुनि किसको कहते हैं? 28 मूल गुण चाहिए। बड़े बड़े विद्वान भी इतनी हद कर देते हैं। एक जन ने मुझे बुला के कहा, ये मुझे पता है ये बहुत पाखंडी है ये मुनि, लेकिन ग्रंथ में भी तो द्रव्यलिंगी मुनि को नमस्कार करने के लिए बोला है। मैं उसको क्या बोलूं? बहुत बड़े विद्वान है, नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि बहुत फिर वो भी सुनेंगे, कभी तो आएंगे गला पकड़ेंगे मेरा कभी। लेकिन मैं सच्ची बात कह रहा हूं। ऐसा बोले, अरे सचिन, यहाँ वयोवृद्ध है, 70 लगभग उम्र है उनकी, 60-70। बोले मुझे पता ये बहुत पाखंडी, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है मुनि, लेकिन बोले द्रव्यलिंगी बितु को तो नमस्कार करना कहा है। अब भाई द्रव्यलिंगी मतलब ये थोड़ी होते हैं। द्रव्यलिंगी मतलब तो 28 मूल बिल्कुल चाहिए प्रॉपर। समझ में आया? थोड़ी भी कमी हो, शिथिलाचार्यों को कोई नमस्कार नहीं बोला है। ठीक है, देखो पढ़ेंगे थोड़ा। तथा द्रव्यानुयोग अपेक्षा, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, इसमें से प्रश्न पूछूंगा मुक्ति। तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यत्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। समझ में आया? तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यत्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है।
शिथिलाचार्य अभी नहीं बोले हैं ये। सो प्रथम तो उनका ठीक होना कठिन है, प्रथम तो उनका निर्णय नहीं हो सकता। कह रहे किनका? हो ही नहीं सकता निर्णय। मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था बोलो? गणधर भी आकर ये नहीं बोल सकता कि ये द्रव्यलिंगी है बाहुलिंगी है, ये तो केवल ज्ञानी जाने। ठीक है, उनका ठीक होना कठिन है क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, बाह्य प्रवृत्ति समान है। तथा यदि कदाचित सम्यक्ति को किसी चिन्ह द्वारा ठीक हो जाए और वह उसकी भक्ति ना करे, ठीक हो जाए मतलब सम्यक्ति को निर्णय हो जाए ये गड़बड़ है कुछ चिन्हों द्वारा। अब यहां पर कुछ चिन्हों का अर्थ क्या करेंगे? अभी आप लगाओ ताकत, लगाओ जोर, और चिन्हों में यदि थोड़ी भी शरीर की क्रिया बोलेंगे ना, घटित नहीं होगी। फिर ये शरीर का चिन्ह बोलेंगे यदि, तो कदाचित लगा होगा तो कोई अतिचार लगा होगा। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? कथन में ऐसी कोई बार बार बात आती हो जिससे उसको ऐसा लगने लग जाए, क्योंकि क्रियाओं में कहीं फॉल्ट नहीं चाहिए उसके, तभी तो पूछेगा भजेगा वो। समझ गए? अक्षय पकड़ में आ रहा है। कथन में जैसे निश्चय का ही जोर, व्यवहारी का जोर, कुछ भी आ रहा हो, किसी भी माध्यम से उसको लगा बस कि जब भी जाओ वही शिष्य उनके पास खड़े रहते हैं, और 10-5 बार गए वही आर्यिका सामने बैठी थी प्रश्नोत्तर, तो उनको लगा मुनियों को ठीक है क्या ये आर्यिका कुछ होगा क्या मालूम क्या, कुछ चिन्हों से लग भी जाए कदाचित, फिर भी अपवाद होगा उसका संग में, इसीलिए उसको बराबरी से नमस्कार करना। लेकिन कुछ चिन्ह मतलब यह साशंकता की कैटेगरी में है। चिन्ह में मतलब 28 मूल गुण तो प्रॉपर है, रेड हैंड तो अभी किसी में कहीं नहीं पकड़ा है इसने, ऊपरी रूप से उसको लगा है बस, फिर भी वो अपवाद ना करे, नहीं तो उसका अपवाद हो जाएगा उस मुनि का संग में, ये नमस्कार करता जाए। आप समझ रहे मेरी बात को? यहां पर कुछ चिन्ह का अर्थ ऐसा नहीं करना कि 28 मूल गुण से कुछ कम होंगे। मैं नाम बता, यही तो तकलीफ है, मैं नाम नहीं बताना चाहता। भरी सभा में आप भी बोला कि ऐसा बोला है ग्रंथ में भी कि थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, कोई उसमें सम्यक दृष्टि मान लेता है, नहीं तो संघ में अपवाद होगा उनका। तो किन को मान लेता है साहब, किन को मान लेता है? 28 मूल गुण चाहिए प्रॉपर, पहले लिखा ना बाहर से निर्णय होना कठिन है, द्रव्यलिंग बाहुलिंगी। तो कुछ चिन्ह की बात थी वो, और तुम्हारा तो अनाचार बैठा है यहाँ पर, 28 मूल गुण का तो ठिकाना ही नहीं है तुम्हारा। ठीक है, मैंने बहुत देखा है। मैंने अब मुनि का स्वरूप जब चलाऊंगा तभी संभव होएगा ये सब। तो मैंने एक बार एक जगह बात हुई, खूब एक समाज एक तरफ में एक तरफ हो गया, ऐसा भी बहुत हुआ है। तो फिर उसमें यह हुआ कि मुनि का जो चौमासा करा रहे थे, विद्वान थे, तो फिर उन्होंने कहा क्या खून किया है, बलात्कार किया है, क्या किया है उन्होंने? मैं सच्ची बात कह रहा हूं, अपने मुमुक्षु समाज नहीं, मुमुक्षु समाज के अंग नहीं, मुमुक्षु समाज के नेता लोग ऐसा बोलने लगते हैं। क्या किया क्या उन्होंने? कोई चरस पिया है, गांजा पिया है, कुछ किया है, क्या किया है? सुने मैंने माथे को हाथ लगाया, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात करने लग गए हैं? उन्होंने कहा क्या गलती, दिखाओ क्या गलती है। अब उनको कुछ बोलना ही मुश्किल। तो फिर एक आध दिन कोई बात हुई, मैंने बच्चों को ऐसा पढ़ाया बोलते समय, बच्चों ने प्रश्न पूछा तो मैंने कहा उंगली नहीं लगा सकता दांत को। उन्होंने कहा मंजन करते, हाँ हमने देखा। मैंने कहा उंगली नहीं लगा सकता। तो उन्होंने कहा तुमने बच्चों को ऐसा पढ़ाया? मैंने कहा ये और कौन दे सकता है ज्ञान? तो फिर वो बोलेगी कहाँ लिखा, कैसे लिखा? फिर मैं गया और मूल आचार ऐसा रख दिया उनके सामने, मूल आचार, मूल गाथा। तो होगी 30वीं 35वीं गाथा है, सब मार्किंग में मिलेगी मेरे, इसमें जो विवादग्रस्त विषय सब मार्किंग मिलेगी, घिसे पीटी हो गई है सब गाथा ये मेरे को। तो फिर वो रखा, 2-4 बार पढ़ा उन्होंने, ठीक है मैं बात करूंगा। दूसरे दिन बात करी, महाराज ने स्वीकार कर लिया है, तुम तो एक काम करो, लिस्ट बना के दो, सब तैयार है करने को चेंज। मैंने कहा
सुनिए, नहीं नहीं सच्ची बात है, मैं जिनवानी पे बैठा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो क्या बोले, तो मैंने ये बोला हम मुनि बनाते फिरे और वे मुनि बनते फिरेंगे। मैंने कहा जैन धर्म की तो ये परिपाटी है, पहले तत्वज्ञान होता है। मैंने कहा कपड़े पहने सभा में बीच में आकर बैठे तो सब सीखेंगे वे, और फिर चाहो तो फिर दीक्षा ले ले। नहीं अब वो कैसे संभव, कैसे संभव है, तो फिर बैठो। समझ में आया? इतना सा भी हो, और मूल तो नगर में तो प्रवेश ही नहीं करते ना। चिन्ह द्वारा ठीक हो जाए और वह उसकी भक्ति न करे तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संग में विरोध उत्पन्न हो। इसलिए यहां व्यवहार सम्यक तो मिथ्या तो की अपेक्षा कथन जानना। ठीक है, व्यवहार सम्यक तो मिथ्या तो मतलब बाहर की क्रिया प्रॉपर चाहिए, लेकिन बाहर की क्रिया में गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, बोलो। पंडित जी इसका मतलब क्या? मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो तब संग में विरोध उत्पन्न हो। मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो मतलब विशिष्ट चिन्हों से। विशिष्ट चिन्ह क्या, यही तो अपन बोल रहे हैं। क्योंकि क्रियाओं में होगा तो कदाचित एक आध बार कहीं देखा होगा इसने, उसके बल पर ये कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकता। बात एक, उन्होंने प्रायश्चित प्रतिक्रमण भी किया होगा सेल्फ में, अपन उसको नहीं कर सकते फोकस। और दूसरी बात, उनको कोई भ्रम हुआ हो किसी माध्यम से, तो मिथ्या दृष्टिपना प्रकट मतलब मिथ्या तो क्या, ऐसे चिन्ह गुणस्थान से पतित होने के कुछ चिन्ह दिखे होंगे, फिर भी वो नमस्कार करता जाएगा। ये चरणानियोग की परिपाटी है। ठीक है, बाकी फिर प्रणाम भी नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? मुक्ति क्या बोला? प्रणाम कर सकते हैं क्या महाराज को? आज्ञा की दादी जी। अब हम क्या बोले? सुनिए, और एक बात समझिए, कुतूहलवश भी पास में नहीं जा सकते अपन। आप समझ रहे हो अच्छे से? बोलो मत कोई ऐसी। देखो सुनिए, अभी तुम लोग सब पूरी भीड़ कर रहे थे रात भर, यहां वहां, तुम मजे ले रहे थे सब उनकी। सुनो, मेरे जैसा होता तो भगा तो एक मैं हो नहीं सकता हो। लेकिन देखो उसमें समस्या ये है, जाओगे तो ढोक देनी पड़ेगी आपको। और सुनो, और यदि ढोक नहीं देंगे तो उनको कशा बढ़ के बिना रहती नहीं है, और उनको कम चेले चपटों को ज्यादा। तो फिर जबरन सुनिए, जबरन दूसरों को कशा उत्पन्न हो, ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। क्या करना है वहां पर, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ऐसे तो 3000 है आज, 3000। और पढ़ा ना उसमें आपने पूरा, और चर्चा संग्रह नहीं, पीछी कमंडल विशेषांक बहुत है उसमें, फिर पढ़ लेना उसमें। कोई मुनियों ने कुत्ते पाले हैं, कोई मुनियों को मेटाडोर चलाते पकड़े गए, खूब बातें हैं उसमें। बस ये चलिए, ये चल रहा है आगे। हो गई शंका का समाधान। तो बाह्य चिन्ह अपन कुछ नहीं बोल सकते, और उनको प्रणाम भी नहीं हो सकेगा फिर। और एक बात, अभी तो मिथ्या दृष्टि कोई मुनिराज है, शिथिलाचारी, लेकिन टू द पॉइंट प्रवचन देते हो तो सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इसमें आपत्ति कुछ नहीं है सुनने में। सुनो सब, सुनने में आपत्ति कुछ भी नहीं है। समय सार का निरूपण आज भी 20 पंथ वाले महाराज करते, टू द पॉइंट, उसमें कोई ऐतराज नहीं सुनने में। ठीक है, लेकिन जो जागृत जीव हो वो उनके भी प्रवचन में जाना अवॉइड कर देवे। क्यों? घर पर बैठे अपने पास इतना माल है, क्योंकि वो बीच में वो चीज डाले बगैर रहते नहीं है। और जिनकी इतनी सावधानी हो, ये डाल रहे माल, तो फिर ताकत से सुनना हो तो सुन सकते हो। मतलब वाणी की प्रामाणिकता, वो वितरागता जिन वचन से है, वो क्या है इससे नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी ताकत हो तो सुन सकते हैं। अंतिम बात, टोडरमल जी साहब और एक बात कहते हैं कि शंकाकार ने पूछा, सम्यक दृष्टि जीव हो, द्रव्यलिंगी के नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? मिथ्या दृष्टि है वो, गुणस्थान तो इसका ऊपर है। कह रहे ये चरणानियोग चल रहा है, यहां पर क्रियाओं का बोलबाला है, तो ये होगा, सम्यक दृष्टि नमस्कार करेगा।
हर सम्यक दृष्टि बोला इन्होंने। अनुवृत्ति है तो करेगा कि नहीं करेगा? बराबर करेगा। उदाहरण दिया है एक, जिस प्रकार कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, धनाढ्य होते हुए भी हल्की गोत्र का था, तो ऊंचे गोत्र वालों के सामने दबा रहता है, उनके सामने आकर नमस्कार करता है, धन में हीन होने पर भी। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि गुणों में युक्त होने पर भी जो आचरण से सहित है, ऐसे मुनियों को भी नमस्कार करेगा। हालांकि उसको तो पता ही नहीं चलना ये द्रव्यलिंगी के बहुलिंगी, ये तो कहने की बात हो गई। समझ में आया? कोई प्रश्न हो तो पूछो भाई, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो। आचार्य को पता नहीं चलता क्या? आचार्य को समझ में आता तो यहाँ ऐसा लिखते ही नहीं, उसका संग में अपवाद होगा। उसने अकेले कहीं देख लिया, आहार करने गए होंगे, वहां पर देखा होगा, किसी रूप से कुछ देखा होगा, तो बोलेगा नहीं वो। ये भी हो सकता है वे स्वयं जाकर अपना प्रायश्चित करे, अथवा निंदा करके चुप रहे। दो बातें होती, निंदा और गर्हा। गर्हा मुनियों को जाकर, आचार्यों को जाकर बताई जाती है, और जो बहुत निग्लिजिबल लगे वो गर्हा में नहीं आएगा, वो निंदा स्वयं उसके आत्मग्लानि करके वो शुद्ध हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है, तो एक एक बात वो जाकर ऊपर नहीं कहना चाहिए उनको, इतनी सी बात है। अब बोलो भाई, कोई प्रश्न है तो पूछो, बोलो। हाँ, क्या पता चल सकता है अवधि ज्ञान को? नहीं पता चलता। मात्र क्षयिक सम्यक्त्व का निर्णय कर सकते हैं अवधि ज्ञानी, और वो तो सम्यक्त्व का निर्णय होगा बाबा, वो तो आचरण का ऐसा थोड़ी कुछ निर्णय होगा उसमें, सम्यक्त्व का ही निर्णय होगा उसमें। ठीक है, अब बोलो। पंडित जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम वक्ता थोड़ी, हम प्रवचन थोड़ी करा रहे हैं, हम तो सामान्य चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने उस दिन बोला, मैंने ये भी बोला, मैंने कहा स्वाध्याय और प्रवचन में क्या अंतर है, क्या लगा रखा है? मैंने कहा ये तो ना, हम तो प्रवचन कहते, स्वाध्याय और प्रवचन पर्यायवाची है। ठीक है, प्रवचन उत्कृष्ट और स्वाध्याय कोई साधारण है क्या? तप है, तप। स्वाध्याय परमम तपहा, ये एक अर्थवाची है, इसका ज्यादा कुछ दम नहीं है इसमें। चर्चा कहो इसको, स्वाध्याय कहो, प्रवचन कहो, कोई एक ही बात है। ठीक है, खास बात कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसको लेकर खेचतान नहीं करना चाहिए हमको। बहुत है ऐसे पहले, अब वो कोई सबके अपने अपने नियम है। बाबू युगल जी ये मानते हैं कि मैं सबसे पहले उनके सामने बैठा तो पता चला मुझे ये। पंडित नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता उनको, पंडित नहीं जोड़ा जाए किसी के सामने। पंडित तो सम्यक दृष्टि के लिए जोड़ा जाता है, बोलते हैं महान पद है वो। पंडित नहीं बोले आप, फिर 10 लक्षण पर्यूषण नहीं बोलना आपको, श्वेतंबरी शब्द है वो। ऐसा मैंने बोला बाबूजी को, मैंने कहा अभी की बात है 2-3 साल पहले की, मैं कहीं भी चुप रहता ही नहीं हूँ। मुक्ति को पता है, मुक्ति थी पास में, वो उनको एकदम एलर्जी थोड़ी सी ऐसी हुई, वो बोले पर्यूषण, बोले 10 लक्षण पर गया चंबल की घाटी में। चंबल की घाटी समझ में आया? सुनो, चंबल की घाटी समझ में आ रहा है? वहां पर चंबल बहती है नदी, तो चंबल की घाटी में मतलब 10 लक्षण पर वो कहना बंद कर दिया आपने, पर्यूषण चालू किया। ये सब श्वेतंबरों से आया, सब श्वेतंबर से आया। मैंने कहा भगवती आराधना में आया। एकदम चुप रहकर बोले आया है। मैंने कहा मैं वैसे ही बोल रहा हूं, तो बोले मैंने आज पहली बार सुना है। बोले ठीक है देखेंगे। बोले मतलब श्वेतंबरों का शब्द ऐसे क्यों कहे हम उसको? कोई शब्द तो शब्द होता है, स्वाध्याय क्या, उसको प्रवचन क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तर्कयुक्त है? सुनिए, अभी गोष्ठी हुई वहां पर देवलाली में। मुझे पहले दिन फोन आया, मैंने कहा क्या चर्चा हुई? अभी भेद विज्ञान पर गोष्ठी हुई देवलाली में। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले आज एक बहुत बड़े विद्वान का एक प्रवचन हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले आज उन्होंने ये समझाया कि भेद ज्ञान किसको कहना है, भेद विज्ञान किसको कहना। सुनो सुनो मैं विद्वान का नाम नहीं बताना चाहता। फिर वो बोले मैंने कहा क्या बोला उन्होंने? बोले प्रवचन सार गाथा की टीका के आधार से उन्होंने भेद ज्ञान समझाया और दूसरी उसके आधार से भेद विज्ञान, ये सूक्ष्म फर्क है। मैंने कहा
अभी पब्लिक के सामने नहीं समस्या, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के बीच में भेद विज्ञान करते रहो। मतलब वो तो आत्मा और शरीर तो गया, अभी यही करते रहो, इसी का भेद विज्ञान। मैंने कहा पहले आज का आदमी खड़ा नहीं रह पा रहे ढंग से, अभी यही करते रहो। देखो जो फालतू शब्द उसमें कोई दम नहीं होती है, उसको ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए। आप समझ गए? नहीं पंडित नहीं बोला, विद्वान बोल। अरे क्या हो गया उसमें, ये प्रचलित बात है, ये उसमें एलर्जिक कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया। अरे श्रावक कह सकते हैं सबको, पंचम गुण स्थानवर्ती। तुम कहा पंडित के मना कर रहे हैं? पंडित तो सम्यक दृष्टि को कहते हैं। अरे चरणानुयोग प्रथमानुयोग का पंडित हो सकता है कि नहीं? तुम क्यों कर्णानुयोग की तरफ दौड़ते हो? समझ में आया? चलिए, तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे, जिस प्रकार कोई उपवास करे तो उसको तपस्वी कहने की पद्धति है, जबकि ध्यान ये उत्कृष्ट तप है, लेकिन ध्यान आदि करने वाला भी उपवासी की विनय करेगा। आप समझ गए क्यों? चरणानुयोग की पद्धति ऐसी चलती है। ठीक उसी प्रकार जो मुनिराज है उनको भी नमस्कार कौन करेगा? सम्यक दृष्टि करेगा। अब जिसके पीछे मैंने उठाया, ये इसको लेते हैं फटाफट। ये आपके पास है दर्शन पाउड, उठाओ। 26वीं गाथा पढ़ेंगे, फिर बस करते हैं। 26वीं गाथा की टीका, 26वीं गाथा की टीका 30 पेज, 30 मुक्ति 30। देखिए सेकंड हाफ पार्ट देखिए आप। यहां कोई पूछे, मिल गया सत्यम, अच्छे से बैठो भाई। यहां कोई पूछे बाह्य भेद शुद्ध हो, आचार निर्दोष पालन करने वाले को अभ्यंतर भाव में कपट हो, उसका निश्चय कैसे हो? तथा सूक्ष्म भाव केवली गम्य है। ए समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अंतर में उसके कपट हो तो कैसे पता चले? सूक्ष्म परिणाम केवली गम्य है। मिथ्या तो हो, उसका निश्चय कैसे हो? निश्चय बिना वंदना की क्या रीति? उसका समाधान, ऐसे कपट का जब तक निश्चय नहीं हो तब तक आचार शुद्ध देखकर वंदना करे, उसमें दोष नहीं है। अपन बाहर देखे, अपन सर्वज्ञ केवली ना बने। ठीक है, आगे। और कपट का किसी कारण से निश्चय हो जाए, मैंने ये प्रकरण क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको पकड़ में आ रहा है? क्यों? कौन सा शब्द? किसी चिन्हों से, और यहां पर क्या लिखा है? किसी कारणों से। और एक ही है विद्वान, एक विद्वान मतलब टोडरमल जी और जयचंद जी छाबड़ा, कोई अलग अलग तो है नहीं, उन्हीं के शिष्य ही है ये। इन्होंने लिखा मतलब उन्होंने ही लिखा। ठीक है, देखिए कहा तक है? निश्चय नहीं हो तो और कपट किसी कारण से निश्चय हो जाए तो वंदना नहीं करे, स्पष्ट लिखा। ठीक है, अभी का प्रकरण में बुद्धिपूर्वक इसके साथ पढ़ रहा हूं। अभी का प्रकरण में क्या पढ़ा हमने? चिन्हों से प्रकट हो जाए फिर भी करते रहो, और ये मना कर रहे और आप संधि बिठाओ दो प्रकरणों में। अब विघटन मत करो, मतलब मुझे यह कहना है वहां पर भी चिन्ह मतलब एकदम स्थूल चिन्ह है। वो स्थूल मतलब सूक्ष्म कहना है मुझे। अभी होगा कोई ऐसा, आम नहीं है उसका वो दोष, और आम होता वो दोष तब तो फिर कह रहे वो वंदन करने लायक नहीं है वो। मतलब इसकी संधि भी मिला ना, ये कह रहा हूं मैं। केवल उसका अपवाद न हो, करते चलो, ये नहीं चलेगा, नहीं करना ऐसा लिखा। शुद्ध देखकर वंदना करे, उसमें दोष नहीं है। और कपट का किसी कारण से निश्चय हो जाए तो वंदना नहीं करे। केवली गम्य मिथ्यात्व की व्यवहार में चर्चा नहीं है, छद्मस्त के ज्ञान गम्य चर्चा है। जो अपने ज्ञान का विषय ही नहीं, उसका वाद निर्वाद करने का व्यवहार नहीं है। सर्वज्ञ भगवान की भी यही आज्ञा है, व्यवहारी जीव को व्यवहार का ही शरण है। व्यवहार का ही शरण है मतलब लोग कहते व्यवहार का शरण बताए, व्यवहार को शरण बताए। अरे व्यवहार का शरण मतलब हमारे पास दूसरा चारा नहीं, उतना ही देखकर आदान प्रदान चलेगा चरणानुयोग में। ठीक है, ये हमारा चरणानुयोग का प्रकरण पूरा हुआ है। दोष कल्पना रही है, देखेंगे अगले पीरियड में। ओम नमः।